जब तेरा सुमरन होगा, आँखों को कब तेरा दर्शन होगा। जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, ओ यो बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद के मुख से भगवान नाम का जब कीर्तन सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। अपने गुरुपुत्रों को दहाड़ता हुआ कहता है कि अरे दुष्टो, मैंने अपने पुत्र को तुम्हें शिक्षित करने के लिए भेजा, लेकिन तुमने क्या किया, मेरा छोटा सा बालक बिगाड़ दिया। कहा कि हे राजन, आप क्रोध न करें, हमारे द्वारा नहीं दी गई इसको शिक्षा, ये तो अपने मनमुखी शिक्षा से बोलता है। कहा कि जाओ इसको ठीक से अध्ययन कराओ। गुरुपुत्र जब वापस प्रहलाद के कक्ष में लेकर गए, तब गुरुपुत्र पूछते हैं कि हे प्रहलाद, तुम झूठ मत बोलना, सच बताना, आपने जो अपने पिता से वाक्य कहे वो आपने किससे सीखे? हमारे द्वारा तो आपको ये वाक्य प्राप्त नहीं हुए, तो आपने ऐसी शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि गुरुपुत्रों, भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब हमारे प्रति अनुकूल होते हैं, तो पशुओं जैसी बुद्धि हमारी स्वतः समाप्त हो जाती। तब गुरुपुत्र कहते हैं कि अरे दैत्य कुल के चंदन वन में ये बबूल का पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया? हाँ, तो डांटते हुए गुरुपुत्र ले जाते हैं उसको, फिर पढ़ाते हैं। अधिक समय बीत गया महाराज। तब गुरुपुत्र विचार करते हैं कि अब तो प्रहलाद ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली है, अब इसके पिता हिरण्यकशिपु के पास ले जाना चाहिए। जब गुरुपुत्र हिरण्यकशिपु के पास ले जाते हैं तो उनके पास ले जाने से पहले उनकी माता कयादु के पास ले जाते हैं। कयादु अपने बालक को बड़े लाड़ प्यार से सजाती है, संवारती है, भोजन पवाती है। जब सारे कार्यों से निवृत्त होकर के प्रहलाद जी फ्री हो जाते हैं, तब गुरुपुत्र प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के समक्ष ले जाते हैं। हिरण्यकशिपु अपने बालक को अपनी गोद में बिठाता है, कहता है कि हे प्रहलाद, अब तक तुमने क्या सीखा? इतने दिन हो गए आपको गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते, आज तक तो आपने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर ली होगी। हाँ, तो आज तक की शिक्षा में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, वो बताएं हमें। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, श्रवणो कीर्तनो विष्णो स्मरणो पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्यो सख्यात्मनिवेदनो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, आज तक की शिक्षा में मैं बस यही बात सबसे श्रेष्ठ, सबसे सही, सबसे उचित समझता हूँ। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्री हरि के बारे में सुनो, स्मरणम पाद सेवनम, फिर उनके चरणारविंद का स्मरण करो, अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। फिर सबसे लास्ट की जो युक्ति है, सख्य आत्मनिवेदनम, जब चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से आपका मन हट जाए, संसार आपको तिरस्कृत कर दे, तिरस्कार करके आपको ठोकर मार के भगा दे, तब सख्य आत्मनिवेदन, भगवान को अपना
सर्वस्व न्योछावर कर दे। इस बात को पिताजी मैं सबसे उचित समझता हूं। क्रोध से लाल हो गया हिरण्यकश्यपु, कहता अरे दुष्ट, तेरे अंदर इतना साहस कहां से आया? मेरे बार बार मना करने पर भी तू मेरे दुश्मन, मेरे बैरी का नाम लेता है। तुझे किस बात का अभिमान है? तुझे जरा भी डर नहीं लगता? अरे छोटा सा बालक है, छोटा बन के रहना। हाँ, हिरण्यकश्यपु कहता कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यदि हमारे शरीर में जो अंग हमें हमारे प्राणों पर कष्ट देने लग जाए, उस अंग को हमें काट देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु कहता कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दूसरों की संतान भी हित करने लायक होती है, कड़वी औषधि के समान हित करती है, लेकिन तू मेरी संतान होकर भी मेरा त्याग करना चाहता है। मेरे नाम को न लेकर के मुझे राक्षस संबोधन करके उस नारायण को उसका कीर्तन करता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने हाथियों के आगे डाल दिया। हाथी अपने पैरों से हिरण्य प्रहलाद जी को कुचलते हैं, लेकिन भगवान की परम कृपा, प्रहलाद जी छोटी सी अवस्था है उनकी, लेकिन हाथी के पैर के द्वारा प्रताड़ना देने पर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होता तो हिरण्यकश्यपु पहाड़ों से नीचे फेंकवा देता है। फिर प्रहलाद जी वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की हर श्वास पे श्री हरि श्री हरि श्री हरि उच्चारित होता रहता है। तो भगवान की जिन पर कृपा है उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मार सके ना को बाल नबा को कर सके, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। हिरण्यकश्यपु अनेकों प्रकार करता है, अनेकों प्रयास करता है कि कैसे भी करके मैं इस बालक को मार दूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अनिहित करता है। मैं जो कहता हूं मेरी बात नहीं मानता। अनेकों प्रयास करता है, लेकिन सभी प्रयास उसके विफल जाते हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को जहर दे करके मारना चाहता है, लेकिन नहीं, हिंसक जीवों के आगे फेंक देता है, लेकिन प्रहलाद जी सुरक्षित वापस आ जाते हैं। प्रहलाद जी निडर होकर के हिरण्यकश्यपु के सामने खड़े हैं। हिरण्यकश्यपु विचार करते हैं कि ये छोटा सा बालक है, अभी मैंने इतने अत्याचार किए, इस पर इतनी प्रताड़ना दी है इसको, ये जब बड़ा हो जाएगा तो मुझसे जरूर बदला लेगा, इसका मारना बहुत जरूरी है। तब गुरुपुत्र संड्र और अमरक कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, आपने अपनी भौं टेढ़े करने के कारण तीनों लोगों को जीत लिया। ये छोटा सा बालक है, इसकी बातों में कहां आते हो? आपके गुरु शुक्राचार्य बाहर गए हुए हैं, उनके आने की प्रतीक्षा करो, तब तक इसको बांध के डाल दो जिससे ये भाग के जाने ना पाए कहीं। हिरण्यकश्यपु को समझ में आया। हिरण्यकश्यपु अपने गुरु शुक्राचार्य की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुपुत्रों से पुनः आदेश दिया, कहा कि इस दुष्ट को जाओ, पुनः धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा प्रदान करो, नहीं तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पुनः गुरुकुल में लेके गए प्रहलाद जी को। वही पुरानी बातें सिखाई जा रही हैं, लेकिन प्रहलाद जी उन किसी भी बातों को ग्रहण नहीं करते। जिस समय आचार्यगण प्रहलाद जी को पढ़ाते तब तक वे पढ़ते हैं। जैसे ही किसी घर के कार्य से आचार्यगण बाहर जाते हैं, वैसे ही प्रहलाद जी श्री हरि उनकी श्वासों से, उनकी जिह्वा से प्रस्फुटित होने लगता है श्री नारायण का नाम। प्रहलाद जी
जो असुर बालक और भी बालक जो वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको समझाते हैं कि अरे असुर बालको तुम कहां चक्कर में पड़े हो, अरे जैसे तैसे हमें ये मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर को हम ऐसे ही गवा देंगे तो कैसे चलेगा। अभी तो तुम बालक हो, भगवान में मन लगाओ, कुछ नहीं होता, संसार की बातों में मत पड़ो। बड़े भागमान नुसतन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सब, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भागमान नुसतन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। हरि का ही नाम ले लो पिताजी, हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी। मुक्ति होगी प्यारे, मुक्ति होगी पिताजी पल में तुम्हारी। हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी, हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी। ओ मुक्ति होगी प्यारे, मुक्ति होगी पिताजी पल में तुम्हारी। हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी, हरि का ही नाम तुम। सोच रहे हो तुम सब है ये मेरा, सोच रहे हो तुम सब है ये मेरा। इस जग में है ना कोई किसी का, इस जग में है ना अब कोई किसी का। नाम सट जाए प्यारे, नाम सट जाए हरि का तुम्हारा। हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी, हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी। पल में होगी मुक्ति, पल में होगी मुक्ति तुम्हारी पिताजी। हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी, हरि का ही नाम तुम ले लो पिताजी। वो ले लो पिताजी, वो ले लो पिताजी। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। प्रहलाद जी कहते हैं कि हरे असुर बालकों, आपने इस मानव शरीर को पाया है, आप अभी बालक हैं, हम अभी बालक हैं। थोड़े दिन के बाद युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे ही सारा जीवन निकल जाएगा। संसार के क्षण मात्र के सुख के लिए सारा जीवन हम बिता देते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। इसलिए जो सुख आपको बिना प्रयास किए प्राप्त हो सकते हैं, तो उनके लिए प्रयास क्यों करना। प्रयास करना है तो भगवान का नाम लेने के लिए करो। आज प्रहलाद जी ने सभी बालकों को भगवान नाम संकीर्तन सिखा दिया और सभी बालक गाने लगे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, प्राणनाथ हे गोविंद हे गोपाल, गौर
मेरे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ मेरे। तुम मेरे हो प्राण धन, तुम मेरे हो प्राण धन हे गोपाल हे प्यारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ हे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ मेरे। हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ मेरे। नाम जपूं अब तिहारा दे दो दर्शन प्यारे। नाम जपूं अब तुम्हारा दे दो दर्शन प्यारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। आज सभी असुर बालकों को प्रहलाद जी ने अपने में मिला लिया, भगवान नाम संकीर्तन करा दिया असुर बालकों के मुख से। जब आचार्य गुरुपुत्र दोनों आए, देखा कि सभी राजा के बैरी का नाम ले लेकर गा रहे, नाच रहे, तो राजा को पता लगा। हिरण्यकशिपु आया, अत्यंत क्रोध से भरकर बोला, अरे दुष्ट, तू मेरे सब्र की परीक्षा क्यों लेता है? मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे किस बात का अभिमान है? जिसका तू अभिमान करता है, कहाँ है वो? मुझसे मिला, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे जिस श्री हरि का अभिमान है वो तो कण कण में व्याप्त है। ईसा बाष्या मिदम शर्वम। हाँ? और क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु। कहा कि क्या इस खंबे में तेरा हरि विराजमान है? क्या इस खंबे में तेरे हरि की उपस्थिति है? हरि व्यापत्र सर भक्त समाना, हरि व्यापत्र हरि हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत भगवाना। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत भगवाना।
भगवान ने प्रहलाद ने भगवान पर विश्वास करते हुए तोतली सी वाणी से कह दिया कि हाँ, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक श्री हरि की उपस्थिति है। आप कहते हैं इस खंबे में हर कण कण में व्याप्त है श्री हरि। सिंहासन से क्रोधित होता हुआ हिरण्यकश्यपु कूदा और बड़ा भयानक मुक्के का प्रहार उस स्तंभ में किया। सत्यों विधातो निज भृत्य भाषितो व्याप्तो चखिलेष्वचात्मनः अदृश्यताद्भुत रूपमुद्ध्वन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। जब हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ में मुक्के का प्रहार किया, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम न सिंहा एवं इत नरसिंहा। बड़ी भयानक उस स्तंभ से आवाज निकली है। उस आवाज को सुनकर के हिरण्यकश्यपु भी अचंभित रह गया कि इतनी भयानक आवाज आई तो आई कहां से। देखता रह गया। देखते देखते एक विचित्र स्वरूप में एक जीव खड़ा है, एक प्राणी खड़ा है। देखता है, मुख की तरफ देखता है तो सिंह का स्वरूप है, चरणों की तरफ जब देखता है तो एक मनुष्य जैसा शरीर है। न सिंहा एव इति नृसिंहा स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। न तो वो मृग है, न शेर है, न सिंह है, न एक मनुष्य है। कौन है? ये तो नरसिंह है। भक्त पर कृपा करने के लिए आज भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। देखते हैं, समझ गए प्रहलाद जी कि मुझ पर कृपा करने के लिए आज भगवान ने ये विचित्र रूप धारण किया है। हिरण्यकश्यपु भी समझ गया कि ये मायावी विष्णु है जिसने अनेक अनेक रूप धारण कर रखे हैं। हिरण्यकश्यपु कहता है कि तुमने व्यर्थ में ये स्वरूप धारण किया है कि तुम मुझसे जीत तो सकते नहीं हो, क्यों? भगवान कहते हैं वो बात तो बाद में तय होगी, कौन जीतेगा, पहले युद्ध शुरू होने दो। भगवान में और हिरण्यकश्यपु में भयानक युद्ध शुरू हुआ। भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ खेलते हैं जैसे हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष के साथ खेले थे। कई बार हिरण्यकश्यपु से भगवान छूट गए, कई बार भगवान के बार खाली गए, तो हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि मैं भगवान से अधिक बलवान हूं। उसके अभिमान को देख करके भगवान ने उसको पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु कहता है कोई फायदा नहीं है आपका पकड़ने का, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त कर रखे हैं। भगवान कहते हैं क्या वरदान प्राप्त किए हैं आपने? बोले सबसे पहला वरदान तो यही प्राप्त किया है कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं देखो, आंखें खोलो और देखो, ये ना तो दिन है न रात है, संध्या का समय है। कोई बात नहीं। बोले और भी वरदान प्राप्त किए हैं मैंने। कौन सा वरदान है? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं ये बड़े बड़े नाखून हैं बेटा, हमने तुम्हारे लिए रखा है, चिंता न करो, हम किसी भी अस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे तुम्हें मारने के लिए। हिरण्यकश्यप पुनः बोलता है कि मैं इन साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में न मरूं। भगवान कहते हैं कि हर एक दिन से एक एक मिनट चुरा चुरा करके मैंने एक महीना अधिक मास तुझे मारने के लिए तैयार किया है। तो ये साल के 12 महीनों में से नहीं आता, ये तो अलग तेरी दुष्टता को मुक्त करने के लिए मैंने एक महीना बनाया। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कोई बात नहीं, मैंने यह भी वरदान प्राप्त कर रखा है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं।
तब भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, जिसको स्वयं ब्रह्मा ने, जिसने स्वयं ब्रह्मा को बनाया हो, ब्रह्मा ने थोड़ी मुझे बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, तो ब्रह्मा की सृष्टि से तो अलग हूं मैं, वो तो विषय है ही नहीं। तो सारे वरदानों की पूर्ति करके, उसकी संतुष्टि करके कि तूने जो वरदान मांगे उन वरदानों को एक भी वरदान तेरा ऐसा नहीं है जो टूट रहा हो या ब्रह्मा जी अपने वरदान से वंचित हो। तुझे सारे वरदान प्राप्त हुए हैं, उन वरदानों में से एक भी तुझे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे मृत्यु अवश्य मिलेगी। भगवान ने अपने जंघाओं पर उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को लिटा लिया है, अपने नखों के द्वारा उसकी छाती को चीर दिया, उसके प्राणांत हो गया। हिरण्यकश्यप की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद अत्यंत क्रोध में खड़े हुए हैं, बड़ी भयानक तरीके से फुमकानियां भर रहे हैं। जिस प्रकार एक शेर एक सिंह दहाड़ता है, उस प्रकार सभी देवता उनके पास जाने से भयभीत होते, नहीं जा पाते कि भगवान क्रोधित है इस समय। अरे देवताओं की छोड़ो, लक्ष्मी जी जिनके साथ हर क्षण रहती हैं, वो लक्ष्मी जी भी आज भगवान के पास जाने से भयभीत होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रहलाद बेटा तुम भगवान के पास जाओ, उनकी क्रोध को शांत करो, तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तब निर्मल मन से प्रहलाद जी भगवान के चरणों में लेट गए, कहा कि भगवान क्रोध को शांत कर दो। चरणों में लेटे हुए प्रहलाद को जब भगवान ने देखा तो क्रोध तो शांत हो गया भगवान का। चरणों में लेटा हुआ प्रहलाद देखा तो भगवान के नेत्रों में अश्रुओं की धारा आ गई और अपने गले से लगा लिया प्रहलाद को। कहा कि हे प्रहलाद, मेरे ही कारण तुम्हें इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आने में देर कर दी। प्रहलाद तुम्हारा इतना अनन्य विश्वास मुझ में कि तुम्हारे पिता ने कहा कि स्तंभ में है, तो आपने भी कह दिया विश्वास के साथ कि है। निर्बल मन जन सो मोह पावा, निर्बल मन जन सो मोह पावा, निर्बल मन जन सो मोह पावा, निर्बल मन मोह कपट छल छेद्र न भावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। प्रेम से बोले राधे राधे। आज प्रहलाद जी नरसिंह रूप भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न है प्रहलाद जी से, कहते हैं कि हे प्रहलाद, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। कहा कि हे भगवान, आप मुझे आजमाना चाहते हैं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि राशि समय कामा पर वरदर्शभा, कामानां हृदय सर्रोहा, भवतस्तु वृणे वरं। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ। हे भगवान, आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं, यदि राशि समय कामान, तो केवल एक वरदान दें कि मैं
कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा न रखूं, मेरे मन में कभी इच्छा उत्पन्न न हो कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। हे भगवान, देखो भक्तों के जो मनोरथ होते हैं, भक्तों के जो भाव होते हैं, भगवान उसे कहते हैं जबरदस्ती की वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। लेकिन भक्त भी बड़े विचित्र वरदान मांगते हैं। आज का संसारी पुरुष यदि कहे भगवान की वरदान मांग लो तो भाई यही मांगेंगे कि मुझे धन वैभव से संपन्न कर दो, मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवा दो। हाँ, लेकिन भक्त लोग तो भगवान की सन्निधि के अलावा कुछ चाहते ही नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, उसके ही हाथ है, उसके ही हाथ है। उसकी बिना कभी कृपा आगे नहीं, उसकी बिना कृपा कभी आगे नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक प्रभु को पा लिया वो है ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, वो है खुश नसीब, खुश नसीब। उसकी बिना कभी कभी ताहले नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोलो बाके बिहारी लाल की।
से बोले राधे राधे। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद कहते हैं कि ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न न हो। भगवान ने कुंती से कहा कि वरदान मांगो। कुंती ने कहा कि मेरे जीवन में दुखी दुख दे दो। हाँ, ऐसे ऐसे विचित्र वरदान मांगते हैं भगवान के परम भक्त। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे हरि, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए अद्भुत सिंह का रूप धारण किया है। नमो भगवते तोभ्यो पुरुषाय महात्मने हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे ब्रह्मन, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपको कुछ देना है तो दीनहीनों पर कृपा करते रहें, अपने भक्तों को दर्शन देते रहें, अपने दासों को अपनी सन्निधि प्राप्त कराते रहें, बस यही चाहिए मुझे। हे गोविंद, हे भगवान, हे नारायण श्री हरि, मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपकी महिमा को नहीं जानते थे, इसलिए आपके प्रति वो जीवन पर्यंत अपराध करते रहे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे पिता को नरक की यातनाएं न भोगनी पड़े, मेरे पिता पर भी अपने कृपा कर देना। वो बात अलग कि आपके स्पर्श से पहले ही मेरे पिता स्वर्ग को सिधार गए होंगे, सारे पाप नष्ट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आपसे मैं यही कामना करता हूं। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, आप चिंता न करें। जिस कुल में आप जैसा परम लाडला भक्त हो, वहां उस कुल की 21 पीढ़ियां नरक की यातनाएं नहीं भोगती। तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल का उद्धार हो जाता है। त्रिसप्ति भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघा यत्साधोस्य ग्रहे जातो भवान नई कुल पावनः। प्रहलाद, आप चिंता न करें, आपके प्रेम से बोले राधे राधे। फिर भी आप अपने पिता का अंतिम संस्कार करें। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का अंतिम संस्कार किया। इधर देवता लोग भगवान के पास ब्रह्मा जी के सहित आए। ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर कर हिरण्यकशिपु अत्यंत बलवान हो गया था, बहुत दुराचारी हो गया, इसको वरदान प्राप्त करने का अभिमान हो गया, इसको ये लगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता संसार में, इसलिए इसने बहुत पाप किए। आपकी पावन कृपा के द्वारा इस दुष्ट से संसार को मुक्त किया आपने। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आप जब किसी को वरदान देते हैं तो आप थोड़ा विचार किया करें कि हम क्या वरदान दे रहे हैं। आप उस जीव की वृत्ति देखें, उसके संकल्प को देखें, वो क्या चाहता है, उस वरदान का वो दुरुपयोग करेगा कि उपयोग करेगा। सभी देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को समझाया भगवान ने। ब्रह्मा जी के सहित देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान अंतर्धान हो गए। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। त्रिकूट नामक पर्वत है, क्षीर सागर के किनारे पर। 10 योजन 10,000 योजन लंबा, 10,000 योजन चौड़ा वो पर्वत 10 दिशाओं से शोभायमान हो रहा है।
उस निर्जन वन में एक गजराज अपनी परिवार के सहित घूमता है, फिरता है। उस गजराज की सुगंध मात्र से हिंसक जीव उसके भय के कारण भाग जाते हैं और उस गजराज की कृपा से जो छोटे छोटे जीव हैं, खरगोश, हिरण इत्यादि, वो उसकी कृपा से उस वन में जीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। किसी हिंसक जीव से डर के भागने की उनको जरूरत नहीं रहती। उसी क्षीर सागर में एक सरोवर था। उस सरोवर में कमल नाम की ऐसी सुगंध आती थी, जैसे ही गजराज के नासिका तक वो सुगंध पहुंची, गजराज अपनी परिवार को लेकर के उस सरोवर के पास पहुंचा और उस सरोवर में स्नान करने लगा। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया, एक पिता अपने बालकों को गंगा किनारे पर नहलाता है, धुलाता है, फिर उसको तैयार करके उसी किनारे पर खड़ा करता है और फिर उस जल का वो आनंद लेता है, इसी प्रकार उस गजराज ने सभी परिवार वालों को स्नान कराने के बाद बाहर कर दिया और खुद उस सरोवर में आनंद लेने लगा। अपनी सूंड के द्वारा जल भर के अपने परिवार के ऊपर फेंकने लगा, हंसी मजाक करने लगा। गजराज एकदम निडर होकर स्नान कर रहा है। उसे नहीं पता कि काल मुझे कब पकड़ ले। स्नान कर रहा है। इधर उस सरोवर में एक ग्राह रहता है। उस ग्राह ने नहाते हुए गजराज के चरण को पकड़ लिया। गजराज अत्यंत बलवान है, तो इस बात का उसे अभिमान है कि मुझे इतना बल है, मैं इतना बलवान हूं, ये छोटा सा ग्राह मेरा क्या करेगा। अभिमान बस उसको उसके मुख से अपना चरण खींचता है। उसके मन में ऐसा आता है कि मैं तुरंत इसके मुख से अपना चरण निकाल लूंगा, लेकिन नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार अपने पैर को छुड़ाने में असमर्थ रहता है गजराज। जब गजराज को दुखी हुआ देखता है उसका परिवार, उसके जो मित्र बंधु हैं, वो उसको पकड़ के खींचते हैं, लेकिन असमर्थ रहते हैं उसको खींचने में। आज गजराज का अभिमान नष्ट हो गया कि मैं बलवान नहीं हूं। गज और ग्राह का जो युद्ध है 1000 वर्ष तक चलता रहा। सारे देवता विस्मय हो गए कि अभी तक ये जिंदा कैसे है। हाँ? जब सभी परिवारजन उसको छुड़ाने में असमर्थ हैं, तब गजराज पूर्व जन्म की याद करता है। याद करता है कि ये संसारिक बंधन नहीं है, ये तो भगवान श्री हरि के द्वारा बांधा गया हूं, तो संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे छुड़ा नहीं सकता। अरे जब इतने बड़े बड़े, इतने बलवान हाथियों के द्वारा मैं छुड़ाने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाया, तो ये बेचारी हथनियां कैसे छुड़ा पाएगी मुझे। अब तो एक ही सहारा है। तब श्री भगवान को पुकारता है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हरि। गोविंद हे गोपाल,
गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गए पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन भरी। भयो ले गयो मझधार चल। चार पहर युद्ध भयो ले, चार पैद युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक खार भूमन लागे, केस को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन भरी। द्वारिका में शक्ति भयो ले गयो मझधार। द्वारिका द्वारिका मझधारे, संक चक्र गदा पर, संक चक्र गदा पदम, गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन भरी। श्याम सुनो सूद 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 कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारी। अब की बार पार करो संत के दुलार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हरी। गोविंद हे गोपाल,
पर अब तो जीवन हरी, अब तो जीवन हरी, अब तो जीवन हरी। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। राधे राधे। आज गजराज श्री हरि को पुकारता है। गजराज की पुकार में किसी देवता विशेष का नाम नहीं है कि हे ब्रह्मन आप हमें बचाएं, हे शंकर बाबा आप हमें बचाएं, हे गणेश महाराज आप हमें बचाएं। ऐसी कोई विशेष देवता की पुकार नहीं है, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। गजराज कहता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, सभी जीवों के हृदय में वास करने वाले, हे प्राणियों की रक्षा करने वाले, हे जगत के संरक्षण करने वाले, आप मुझे बचाएं। जब ग्राह के मुख में गजराज का चरण है, अत्यंत दुखी होकर के जब भगवान को पुकारता है, कोई भी देवता नहीं जाता बुलाने, तब भगवान श्री हरि के रूप में अवतार लेते हैं। बोल श्री हरि भगवान की जय। आज भगवान ने पुकारते हुए गजराज के लिए एक नया अवतार लिया। अपने गरुड़ पर सवार होकर के भगवान चक्र सुदर्शन लिए हुए गजराज और ग्राह के पास जाते हैं। भगवान ने सबसे पहले उद्धार किया ग्राह का। अपने चक्र सुदर्शन से भगवान ने ग्राह के मुख को फाड़ डाला। फिर दोबारा में भगवान ने गजराज पर कृपा की। ये जो गजराज है, भगवान की याद कैसे आ गई? एक पशु होने के बाद भगवान की याद आ गई, क्या कारण था? तो ये पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, भगवान का परम भक्त था। एक दिन ये भगवान का व्रत रख रहा था, व्रत भी ऐसा कठोर कि मौन व्रत रखा इसने, किसी से बात नहीं करनी। तभी दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंचे, इसके राज्य में पहुंचे। ये राजा एक अंत में खड़ा हुआ, दुर्वासा ऋषि को देखने के बाद भी कोई उनका आदर नहीं किया, न शब्द से, न सर से, न हाथों से प्रणाम किया, कुछ नहीं, एकदम स्तब्ध होकर के खड़ा रहा। तब दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहा कि इसको न जाने किस बात का अभिमान है। हाँ, देखो तो हाथी के समान खड़ा हुआ है। अरे दुष्ट राजा, तूने एक ऋषि का अनादर किया है, इसलिए तू जिस अवस्था में खड़ा है उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा। कहा कि तू जा, गजराज की योनि को प्राप्त करेगा। तब गजराज योनि में आने के बाद राजा इंद्रद्युम्न वाली इसको योनि याद आई। भगवान का परम भक्त था, पूर्व जन्म की याद आई, इस कारण से भगवान में मन लग गया इसका। ये जो ग्राह है, ये पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व था। अप्सराओं के साथ नदी में स्नान करता है। देवल मुनि संध्या वंदन कर रहे हैं और संध्या वंदन करते हुए देवल मुनि को डराने के लिए इसने नदी में गोता लगाया और गोता लगाते हुए देवल मुनि के किनारे पर बैठे हुए देवल मुनि के चरणों को पकड़कर नीचे खींच लिया। देवल मुनि बड़े क्रोधित हुए, कहा कि अरे दुष्ट, तू कैसा अकृत्य करता है? हाँ? मदिरा के नशे में तुझे जरा भी भान नहीं, अप्सराओं के साथ तू क्रीड़ा कर रहा है, तुझे इतना अभिमान हो गया, इतना काम मद में इतना चूर हो गया है तू कि तुझे अच्छे और बुरे कर्म की बिल्कुल भी सुध नहीं रही। जिस प्रकार तू एक ग्राह की तरह, एक मगरमच्छ की तरह तूने मेरा पैर खींचा है, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू उसी योनि को प्राप्त करेगा।
आज भगवान के द्वारा ग्राह मगरमच्छ अपनी ग्राह योनि से मुक्त हो गया। भगवान के स्पर्श से आज गजराज भी संसारिक कर्मों से मुक्त है और भगवान गजराज वाली योनि में भी उस गजराज ने भगवान का भजन किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब पृथ्वी राक्षस रूपी राजाओं से आक्रांत थी, परेशान थी, तब गऊ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई है। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मन, इस पृथ्वी पर अनेक दुष्ट राजाओं की उपस्थिति अधिक हो गई है। इस पृथ्वी पर बड़े अत्याचार करते हैं ये राजा लोग। तब ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके भगवान की शरण में जाती है। भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करें, मुझे सब मालूम है, ज्ञात मेतस्य दौरात्म्य, मुझे सब पता है, इसलिए मैं बहुत ही शीघ्र इस धराधाम पर अवतरण लेने वाला हूं। ब्रह्मा जी पूछते कहां अवतार होगा प्रभु आपका? तब भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार देवकी के गर्भ से होगा। तुम निश्चित होकर के जाओ, अधिक समय तक वो राजा अपना दुराचार नहीं फैला सकते। इधर भगवान ने ब्रह्मा जी को पृथ्वी रूपी गऊ को भी आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, हमें सब मालूम है क्या हो रहा है पृथ्वी पर, इसलिए बहुत ही शीघ्र मैं अवतार लेने वाला हूं। इधर उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह करने की तैयारियां करता है। कंस जो है अपनी बहन को बड़ा प्रेम करता है, चचेरी बहन है देवकी, बड़ा प्रेम करता है। तो उस प्रेम के कारण स्वयं सारा काजभार संभालता है। विवाह का सारा कार्यभार उस कंस ने संभाला। आज विदाई भी कर रहा है तो स्वयं रथ हाँक रहा है कंस देवकी का। इधर बड़े प्रेम से प्रसन्न मुद्रा में उस रथ को विदा कर रहा है अपने राज्य से वसुदेव जी के साथ। इतने में एक आकाशवाणी होती है, कहती है अरे कंस, जिस बहन को तो इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ जो होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी बहन के गर्भ के द्वारा अष्टम गर्भ के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जैसे ही आकाशवाणी को सुना कंस तिलमिला गया। दुष्ट प्रवृत्ति है कंस की, अभी तक इतना लाड़ प्यार लुटा रहा था अपनी बहन पर, सब भूल गया। कंस ने अपनी लाडली छोटी बहन को रथ से केसों के द्वारा नीचे खींच लिया और तलवार निकाल ली मारने के लिए कि मैं जब तुझे छोड़ूंगा ही नहीं तो तेरा गर्भ कहां से आएगा। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं कंस के सामने। कहा कि कंस, तुम अपने कुल के आभूषण हो, तुम ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकते हो? एक तो विवाह का अवसर है, दूसरा ये स्त्री है, तीसरा ये तुम्हारी बहन है।
अरे आपको इसके अष्टम गर्भ से भय है ना, तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि इसकी अष्टमी जो संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। कंस को मालूम है कि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं, सत्य बोलते हैं, कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते। तब कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने कारागृह में बंद कर दिया। जब देवकी के गर्भ से सबसे पहली संतान हुई, उसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर बालक है लेकिन कंस के द्वारा ये मारा जाएगा। वसुदेव जी को बड़ा दुख हो रहा है। इस बात से अधिक दुख इस बात का हो रहा है कि मैं यदि झूठ बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो वसुदेव जी अपने हाथों में उस छोटे से बालक को कंस के समक्ष ले जाकर रख देते हैं। कहते हैं कि कंस, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, सबसे पहला बालक देवकी का है, आप जो करना चाहते कर सकते। तब कंस के मन में दया आई, विचार किया कि वास्तव में वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं, झूठ नहीं बोलते, सबसे पहली संतान लेकर के आए। अरे मुझे तो 8वें गर्भ से भय है ना, तो मैं इस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को क्यों मारूं? इतना सुंदर स्वरूप है बालक का, मैं नहीं मारूंगा इसे। अरे आखिर मेरी छोटी बहन का बालक है, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है। कंस कहता है कि वसुदेव जी आप इस बालक को ले जाओ, केवल आप मुझे 8वीं संतान ला कर देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। देखो कितना सुंदर स्वरूप है आपके बालक का, ले जाओ। एक राक्षस के मन में दया आई। जब किसी दुष्ट के हृदय में दया आ जाए तो उसको मारना बड़ा कठिन हो जाता है। और नारद जी यही कार्य करने के लिए बने। जहां लड़ाई नहीं होती वहां लड़ाई करवाते हैं, जहां किसी दुष्ट को उचित दंड नहीं मिल रहा है वहां उस दुष्ट को उचित दंड दिलवाते हैं। नारद जी आए, नारद जी कंस के गुरु हैं। नारद जी ने कहा कि अरे कंस, तुम मूर्ख हो गए हो, ये सारे यदुवंशी, सारे ब्रजवासी देवता हैं और सभी राजाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया बना रहे, कैसे भी करके सभी राजाओं से रहित कर देंगे पृथ्वी को। कहां खो रहे हो तुम? अरे ये तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। नारद जी ने एक कमल का पुष्प उठाया, उनकी उस पुष्प में 8 कमल की पंखुड़ियां थी और 8 पंखुड़ियों को गिनाया, कहा 1 2 3 8 तक गिना, फिर वहां से वापस लेकर के आए। कहा कुछ समझ में आया? कहते कंस, देवकी की 8वीं संतान कोई भी हो सकती है, पहली संतान जो है वो भी 8वीं हो सकती है, बीच में जो संतान हुई चौथी वो भी 8वीं हो सकती है। 8वीं संतान तो खैर 8वीं है ही, लेकिन अन्य जो गिनतियां हैं उनमें से भी कोई भी 8वीं संतान हो सकती है। इसलिए तुम अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। नारद जी उसको भ्रमित करके चले गए। कंस क्रोध में आकर के कारागृह में गया और देवकी की गोद से छीन करके उस छोटे से बालक को एक पत्थर की शिला में फेंक करके मारा और उस बालक के प्राण निकल गए। इसी प्रकार कंस ने अपनी दुष्टता को दिखाते हुए 6 बालकों का अंत कर दिया। भगवान ने देखा कि इन दुष्टों की अधिक दुष्टता जब बढ़ गई है तो मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो संतान है उस संतान को तुम योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गोकुल में ले जाकर के प्रविष्ट करा दो और तुम खुद यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना, मैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न हो जाऊंगा। सबको उचित आदेश दिए भगवान ने
योग माया ने भगवान के आदेश का पालन किया है। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। भगवान का आदेश का पालन करते हुए योग माया गोकुल जाती है। देवकी के गर्भ से खींच करके वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा देती है, स्वयं यशोदा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। सब में हाहाकार मच जाती है कि देवकी की जो 7वीं संतान थी वो गिर गई है। 7वां जो गर्भ है देवकी का गिर गया। भगवान ने अवतरण लेने से पहले देवकी और वसुदेव को जन्म दर्शन दिया। कहा कि आप भयभीत ना हो, आप चिंताग्रस्त ना हो कि मेरे पुत्रों को इस दुष्ट ने मार दिया। चतुर्भुज रूप धारण किए भगवान को जब वसुदेव देवकी ने देखा तो सारे दुख को भूल गई। कहते हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी शरणागति में हैं, आप जैसा समझे करें। भगवान को प्रणाम किया। कहा भगवान ने कि हे देवकी, मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। आज भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। देवकी के गर्भ में जैसे ही भगवान प्रविष्ट होते हैं तो देवकी देदीप्यमान बड़ी तेजवान हो जाती हैं। वसुदेव जी जब देवकी को देखते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। अब हमें किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय करने की जरूरत नहीं है हमको। जब भगवान का जन्म हुआ, अष्टमी तिथि है, भादों का महीना है, ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। अंधेरी काली रात है। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ है, सारे जितने भी द्वारपाल हैं, जितने भी राजा कंस ने देवकी और वसुदेव को देखने के लिए रखे थे कि जब कभी देवकी के द्वारा किसी बालक का जन्म हो हमें तुरंत सूचना दी जाए। आज भगवान की योग माया के द्वारा सभी रक्षक शयन गाढ़ निद्रा में सो गए और जो वसुदेव जी के बेड़ियां पड़ी थी शरीर में सारी खुल गई। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि आपको यदि भय है कंस से तो आप मुझे यहां न रखें, आप मुझे गोकुल ले जाकर के छोड़ दें। वहां यशोदा महारानी की एक पुत्री हुई है, उसको उठा करके यहां ले आए और मुझे वहां पहुंचा दें। तो वैसा ही वसुदेव जी करते, स्वयं स्वतः अपने आप वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई। जितने भी रक्षक है सब शयन करने लगे, जितने भी जेल के दरवाजे सब स्वतः खुल गए। मिनट के लिए भी कोई आवाज नहीं निकली। इधर वसुदेव जी ने एक डलिया में भगवान को रखा है और अपने सर पे बिठा करके नंगे पांव वसुदेव जी चल दिए। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तुरंत वहां से चल दिए। कहीं ये द्वारपाल जाग न जाए, कहीं राजा कंस को खबर न लग जाए कि देवकी की 8वां गर्भ हो गया है। बड़ी मध्यम गति से, धीमी धीमी गति से बूंदें पड़ रही हैं आकाश से। बड़ी धीरे धीरे शैतल्यता से हवा चल रही है, सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज करती हुई। जब वसुदेव जी यमुना किनारे पहुंचते तो यमुना जल भी भगवान के दर्शन करके प्रफुल्लित हो जाता है और कल कल कल्लोल करके बहने लगता है। वसुदेव जी ने अपने चरणों को यमुना जी में प्रवेश कराया। यमुना महारानी भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती है, प्रणाम करना चाहते हैं।
भगवान श्री हरि की कृपा से वसुदेव जी को बिल्कुल भयभीत नहीं होना पड़ा। क्यों? क्योंकि यमुना जी ने बिल्कुल वसुदेव जी को डुबा दिया। कारण यह था कि भगवान को प्रणाम करना चाहती है यमुना जी। वसुदेव जी डूबे हुए हैं और यमुना महारानी भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही हैं। कितनी सुंदर छवि होगी जब वसुदेव जी दिख नहीं रहे और भगवान के चरणों का स्पर्श यमुना महारानी करती है। चढ़ी आई यमुना अचक चढ़ी आई यमुना, चढ़ी आई यमुना अचक चढ़ी आई यमुना। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे आज भगवान के दिव्य चरणों का स्पर्श श्री यमुना महारानी ने पाया है। धीमे धीमे बूंदें पड़ती हैं तो नागराज भगवान की संरक्षण में लग जाते हैं, भगवान की छत्र छाया करने लगते हैं कि भगवान भीग न जाए। यमुना जी को जब पार किया वसुदेव जी ने, पहुंचे गोकुल में, ब्रज में पहुंचे। गोकुल वासियों को पता नहीं लगा कि कब भगवान गोकुल में प्रवेश कर गए। न नंद बाबा को पता है। नंद बाबा तो इस चिंता में है कब हमारे घर में किसी संतति की उत्पत्ति होगी। इसी चिंता में वो घर में रहते नहीं, बार यमुना महारानी से प्रार्थना करते कि हमारे घर में भी कोई बालक हो, हम भी किसी बालक की किलकारियां सुने। नंद बाबा इस चिंता में यमुना किनारे पर बैठे रहते हैं। इधर रात्रि हो रही है अधिक। वसुदेव जी पहुंचे। वसुदेव जी ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। वहां योग माया ने जो कहा था वैसा नहीं था। जो भगवान के द्वारा योग माया को आदेश हुआ कि एक कन्या के रूप में मैं यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होंगी, लेकिन जब वसुदेव जी ने वहां देखा तो दो कन्याएं थी वहां, जुड़वा। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को पालने से निकाल करके यशोदा जी के पास लिटाया और जैसे ही उन दोनों कन्याओं का स्पर्श किया, उनमें से एक कन्या गायब हो गई, अंतर्धान हो गई और एक बची हुई कन्या को वसुदेव जी ने अपने पालने में ले लिया। यशोदा जी बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़ी हैं। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। उनको यह भी नहीं पता कि मेरे पुत्र हुआ है कि पुत्री हुआ है। उनको कुछ नहीं पता। वसुदेव जी उस पुत्री को, उस कन्या को पालने में ले जाकर के वापस मथुरा आ जाते हैं। वसुदेव जी के आते ही सारे द्वारपाल जागृत अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं और सारे दरवाजे स्वतः बंद हो जाते हैं। स्वतः वसुदेव जी के शरीर में बेड़ियां पड़ जाती हैं, बेड़ियां उनके शरीर को जकड़ लेती हैं। सारे कार्य जब ठीक से होने लगते हैं तो उसी प्रकार भगवान की योग माया के द्वारा वसुदेव जी के द्वारा लाई हुई गई कन्या भी बड़ी आतुरता से रोने लगती है। जब द्वारपालों को पता पड़ा कि देवकी का अष्टम गर्भ हो गया, तब जो वसुदेव और देवकी के रक्षक थे सब राजा कंस के पास पहुंचे। कहा कि राजन, देवकी के गर्भ से 8वीं संतान उत्पन्न हो गई है, क्या किया जाए? कंस भयभीत हो रखा है कि 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अभी बालक है, मार दूंगा, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार देगा। जैसे ही सुना कि 8वीं संतान उत्पन्न हो गई है तो वहां से राज सिंहासन से उठता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ आया, गिरता पुड़ता लौटता आया। कारागृह में जब प्रवेश किया, देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। देवकी प्रार्थना करती है, भक्त भैया आपको
मेरी अष्टम संतान से पुत्र के रूप में बैठा, लेकिन ये तो कन्या है भैया, इसको क्यों मारते हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपने सारे मेरी पुत्र मार दिए, सारी संतति मेरी नष्ट कर दी, इस कन्या पर दया करो भैया। देवकी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन नहीं मानता कंस। कंस देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन करके सामने पड़ी हुई शिला पर पटक देता है, लेकिन वो कन्या शिला को स्पर्श करने से पहले ही आकाश मार्ग में उड़ जाती है। वह कन्या बड़ी गंभीर वाणी से कहती है कि अरे कंस, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है, अब तू अपनी चिंता कर। जैसे ही आकाशवाणी को कंस ने सुना है और व्याकुलता उसके हृदय में बढ़ गई। इधर यशोदा मैया सो रही है, जागृत अवस्था को प्राप्त हुई, देखा कि मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर किसी ग्वाल वाल को पता लगा कि यशोदा मैया ने 70-75 वर्ष की अवस्था में एक लाला जाया है। तब वो ग्वाल वाले यमुना किनारे पे बैठे हुए नंद बाबा को खुशखबरी सुनाने गया है। बाबा वहां प्रार्थना करते हैं कि अभी तो हुआ नहीं है, हो गया हो तो पता नहीं है, न जाने कब होएगो मेरो लाला है? अभी तो भयो नहीं है, जाए तो पतो नहीं, और ना जाने का होएगो, छोरा हो गई कि छोरी हो गई? छोरा ही हो जाएगा साहब, छोरी हो गया, छोरा ही होगा। पक्की बात। 85 साल की अवस्था है गई, अब नहीं हो गए। आज ग्वालवाल नंद बाबा को कहते हैं, बाबा बधाई हो, बधाई बधाई हो। नुकेदारी के 4 मजे ले रहे हो तुम मेरे हैं? क्या बात की बधाई बांट तो फिर रहो तुम को? कल लाला का बाबा यशोदा मैया ने लाला जायो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे माटी के धोंधा, तुम तो बोलते हो बधाई हो, जोरते बोलो नहीं, यो बधाई हो। अभी आवाज नारी, आज फुलका इतने खाए सबन ने मुझको पता है, खावे में पीछे ना रहे ब्रिजवासी। 100 बारी बधाई भक्तों, बिल्दी भैया की जय हो। 100 बारी बधाई भक्तों, लाखों बारी बधाई। तो सभी गांव साथ में मिलके, हो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगों, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। हो नंद झुके, नंद झुके, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
बात निराली। चमत्कार सा हो गए सखियों, गई बात निराली। रंग 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 सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके हो नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, बधाई हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया तो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गई बात निराली। बात निराली भी क्या हुई? रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात की रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद महीप बने नमकी, गोकुल गाँव सब गरम मसाला। बलिहारी जायो यशोदा जलेबी सीरानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ को लाला। रबड़ी सी रात में लड़ुआ को लाला, रबड़ी रात में लड़ुआ सोनाला। पूत सपूत जनो यशोदा, पूत सपूत जनो यशोदा। रंग 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 पूत सपूत जनो यशोदा। इतनी सुन के वसुदा सभी गौरी, देवन घर आनंद भय पुण्य धावत गावत मंगल गौरी पुण्य धावत गावत मंगल गौरी पुण्य धावत। और नंद कछु इतना जो दिया, इतना जा दिया इंद्र कुबेरों की मतवादी। मोह देखत ब्रज की, मोह देखत ब्रज ही लुटाए दिया। लुटाई दियो मोह देखत ब्रज ही लुटाए दियो। न बची बचिया छचिया न बिछोरी न बची बचिया छचिया न बिछोरी न बची बचिया छचिया सौ बारी बधाई नो, सौ बारी बधाई नो, सौ बारी बधाई, सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। ऐसा करो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सब 2025 में भगवान के जन्म में माता जी आप भी आ जाओ, सब खड़े हो जाओ। हाँ बैठे आप भी आ जाओ, बड़ी कृपा होगी। और नाचना आवे तो नाच लो, ना आवे तो वो तो सीख लो कैसे नाचो जाए। एक हाथ खोपड़ी पे धर लो, एक हाथ कमर पे धर लो, यूं करके मटकते रहो, है वो नाचो। मैया बधाई है, राधे तक मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है,
बधाई है, भैया बधाई है, बधाई है, भैया बधाई है, बधाई है, भैया बधाई है, बधाई है, और लाला की खुशियाँ बधाई है, की खुशियाँ बधाई है, भैया बधाई है, बधाई है, ओ भैया बधाई है, बधाई है, लाला की खुशियाँ मनाई 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 है, मनाई है, मनाई है, मनाई है, मनाई है, मनाई है, लाला की खुशियाँ मनाई है, ओ लाला की खुशियाँ मनाई है। हिल मिल कर सब सखियाँ आई, सब सखियाँ आई, मंगल गीत गावे हिल मिल सब, मंगल गीत गावे हिल मिल सब, हिल मिल कर सब सखियाँ आई, हिल मिल कर सब सखियाँ आई, हिल मिल कर सब सखियाँ आई, मंगल गीत गावे सब हिल मिले, मंगल गीत गावे सब हिल मिले, मंगल गीत गावे सब हल मिले, मंगल गीत गावे सब हिल मिले। और मैया बधाई है, बधाई है, ओ मैया बधाई है, लाला की खुशियाँ मनाई है, लाला की खुशियाँ मनाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, भैया बधाई है, बधाई है, बधाई, बधाई है, बधाई, हो तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे दे रे मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, तेरी 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 गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गाँव में बधाई बागे ढोल थाल, नाच नाच के गाँव में बधाई बागे ढोल थाल, नाच नाच के गाँव में बधाई बाजे ढोल थाल, के गाँव में बधाई बाजे ढोले और थाल, दे दे हमको ओ मैया, दे दे हमको मुठरी पायल और मुठियन के हाथ, दे दे हमको मुंदरी पायल
के हार दे दे हमको उतनी पायल और मोतियन के हार दे दे हमको उतनी पायल और मोतियन के हार। तेरी ओ तेरी बधाई हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया जय रे मैया बधाई जय रे मैया बधाई हो भैया ऐसा ना लो है तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया दे 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 कृष्ण जन्म सुन आई सौदा दे दे बधावा जी कृष्ण जन्म सुन आई सौदा दे दे बधावा जी कृष्ण जन्म सुन आई सौदा दे दे बधावा जी ए बाबा जी अब दे दे बधाई बाबा जी अब दे दे बधाई रे ओ बाबा जी अब दे दे बधाई अब दे दे बधाई अब दे दे बधाई नंद घर बजती बधाई बधाई नंद घर बजती बधाई बधाई नंद घर बजती बधाई नंद घर बजती बधाई नंद घर बजती बधाई बधाई हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायत श्रोत्राद वायु से प्राण चमकात अग्नि गजायत। आइए हम और आप सभी मिलकर मंगल में आरती। हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं हे कृष्ण तेरी आरती गाऊं दिन भर तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण 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 तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे शोभे और मुकुट प्यारे शीश पे शोभे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे भले भले जाऊं हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों का ध्यान लगाऊं हे बाल
बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। एक छवि बलिहारी में जा, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रज भान दुलारी, संग सोहे ब्रज भान दुलारी। ललिता दिखे सब सखियां प्यारी, ललिता दिखे सखियां सब प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सच्चारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या जगं त्वमेव सर्वं देव देवा। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। चलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवता विवन्द्रमात्मा विवन्द्रम् आरोग्यार्थिवन्द्रम् जुग्नेन जुग्नमय चिन्तदेवस्थानि धर्माणि